गार्डनिंग जब इंडोर होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा आप कोशिश करते हैं कि सॉइल मिक्स अगर हो भी तो उसमें सॉइल की प्रोपोर्शन बहुत कम हो और अदरवाइज जो है आप उसको कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट जैसे लाइट मटेरियल्स के साथ आप उसको यूज़ करते हैं मीडिया प्रिपेयर करने की। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। सबके लिए होता है आई डोंट नो बट एटलीस्ट फॉर मी मुझे तो ये समस्या महसूस होती है कि इस चीज़ में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका कोकोपीट बेस्ड गार्डनिंग में, चाहे वो इंडोर्स हो या इवन आउटडोर्स भी, तो उसमें मीडिया में जो वाटर मैनेजमेंट है वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज़ यू मे नॉट बी एबल टू जज कंडीशन ऑफ मॉइस्चर इन मीडिया प्रॉपर्ली। क्यों? क्योंकि मिट्टी में क्या होता है कि बिकॉज़ ऑफ कलर चेंज, जैसे आप मिट्टी गीली होती है पानी डालने से तो आपको उससे एक अलग कलर होता है, डार्कनेस उसमें आ जाती है। तो उससे आप जज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें अभी पानी है या और देने की ज़रूरत है। कई बारी प्लांट भी इंडिकेट कर देते हैं, पर ज़्यादातर केसेस में हम मिट्टी की कंडीशन को देख के ही ऐसा करते हैं। पर कोकोपीट बेस्ड में अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस पोर्शन में ये जो आप देख रहे हैं ये विंडो सिल गार्डन का फॉर्म है। तो इसमें ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि चाहे वो क्ले बेस्ड कंटेनर्स हों या प्लास्टिक कंटेनर्स हों या इवन सिरेमिक के कंटेनर्स हो, सभी केसेस में मीडिया अगर आपने प्रॉपर उसको नहीं किया है, कई बारी हालांकि इसमें मॉइस्चर मीटर वगैरह टाइप के जो आजकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज़ करे हैं। तो उसमें क्या होता है, ज़रा भी आपने पानी को ज़्यादा डाला तो उसी वक्त वो प्लांट जो है वो डाई होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं, अगर गौर से देखेंगे तो ये करी लीफ प्लांट है, हालांकि इसमें अभी भी स्प्राउट्स आ रहे हैं, लेकिन ज़रा भी अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उस वजह से ये तुरंत ये बर्ड्स जो अभी इमर्जिंग है वो सूखना शुरू हो जाएंगे और ये कली प्लांट जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा कि जैसे ये वाला है, इस टाइप से बिल्कुल ये ड्राई वुड बन जाएगा। तो इसके केस में तो अब कोई गुंजाइश है नहीं कि ये वापस इसका रिवाइवल हो या रिजुविनेट करने का कोई इसमें उपाय लग नहीं रहा है, ये टोटली डेड प्लांट लग रहा है। तो हम एक बात कर रहे थे ओवर वाटरिंग की, तो अब जैसे इसमें मैंने ओवर वाटरिंग किया, आप इसमें प्लांट की रेंज देख सकते हैं। जैसे ये था करी लीफ प्लांट, ये आपको पीछे ये बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट दिख रहा है। इसके अलावा ये ज़िज़ी प्लांट का भी आप देखिए क्या कंडीशन है। तो ऐसे ही, हालांकि ये एक सक्यूलेंट भी है यहाँ पे कलन शो, बट ज़िज़ी प्लांट के लीव्स जो हैं येलो होने शुरू हो गए और उसके बाद ये ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे। वही हुआ इस केस में भी। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, अब ये एग्जांपल हम बात करते हैं, ये वाला जो श्रब है पोइनसेटिया, पोइनसेटिया में भी आप देख रहे हैं कि ये अभी तो बहुत अच्छी ग्रोथ कंडीशन में आ गया था ये, बट जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है दिल्ली कंडीशंस में, तो जैसे ही थोड़ा पानी इसको दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया था। दूसरी जो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इसमें नीम की खली यूज़ करी गई थी, सॉरी मस्टर्ड की, नीम खली तो ऐड किया ही था इंसेक्ट्स के प्रोटेक्शन के लिए, बट सरसों की खली वो भी इसमें डाला गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये पपड़ी से बन के हो गए, तो उसके ऊपर फिर ये फंगस भी आ गया। यहाँ भी इस केस में भी यही हुआ। तो जो ये दूसरा भी आप देख रहे हैं पोइनसेटिया का प्लांट, तो होता क्या है कि अब ये जैसे था वैसे ही है, बहुत टाइम से ग्रोथ थोड़ी बहुत इसमें आती है, थोड़े बहुत नहीं आती है। तो क्या हुआ कि अब ये एक हार्ड लेयर सा बन गया था टॉप में। ऐसे ही बाहर जो प्लांट्स रखे हुए हैं उनमें भी ऐसे ही हुआ था। नीमकली की मात्रा अगर सॉरी इसकी सरसों की खली, मस्टर्ड सीड का केक जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाल देंगे सरफेस पे
तो प्रॉपरली अगर मिक्स नहीं होगा तो वो एक थिन फिल्म जो है वो एक हार्ड लेयर पे बन जाएगी, और उसके बाद वो फिर आपको और डायग्नोज करना मुश्किल हो जाएगा कि जो पौधे मर रहे हैं वो वाटर स्कैरसिटी से मर रहे हैं या उसमें कोई बीमारी लगी है। हालांकि वो प्लांट की हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये एक मेजर चीज़ जो है वो एक कंसर्न बन जाता है जब आप ग्रो कर रहे हैं प्लांट को कोकोपीट में। सो ग्रोइंग प्लांट इन कोकोपीट, that too indoors, requires a lot of observation, or regular observation will only enable you to judge right amount of water that needs to be applied in that plant during a particular time or season। अब ये वाला प्लांट जो है इसको भी आप जानते ही होंगे, आजकल काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड में है, ट्रेडेशिया। और इसको जो है कई बारी एयर प्लांट भी बोल देते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए। बाकी रोयो तो है, ये ट्राई कलर था, देखिए अब इसमें जरा सा ओवर वाटरिंग हो गया तो ये जा चुका है। सो व्हाट आई बिलीव दैट ओवर वाटरिंग शुड बी अ बिगर पर्सपेक्टिव कंसर्न देन एप्लीकेशन ऑफ वाटर। आई डोंट थिंक कि अगर आपने थोड़ा बहुत कम पानी डाला है तो उससे आपको बॉदर करने या वरी करने की ज़रूरत है, बट ज़्यादा पानी, कम से कम ये जो मेरे साथ होता है वो ज़रूर आपको लिए एक कंसर्न बन जाते हैं। तो अभी समर्स आ रहे हैं तो डोंट स्टार्ट वाटरिंग टू मच, पानी बिल्कुल देख के ख्याल करें। हैप्पी समर गार्डनिंग।